Hello students, so today we will start from our next topic of class 9th, that is some stress reduction techniques. So before starting, let us talk about what is stress. बेटे stress क्या होता है? See, this is a diagram is given. It's when we feel under pressure. जब आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील करते हैं, आप अंडर प्रेशर हो किसी वर्क के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हैं, तो हमें बहुत स्ट्रेस आने लगता है. बी इज़ इट्स व्हेन वी डोंट फील इन कंट्रोल. जब हमें लगता है हम कंट्रोल में नहीं, अपने कंट्रोल में नहीं है, दैट मीन्स हमें बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हो रहे हैं, या हम वर्क नहीं कर पा रहे हैं, या हमारा एक जगह ध्यान नहीं लग पा रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो भी स्ट्रेस होता है. सी इज़ इट्स व्हेन वी आर स्ट्रगलिंग टू कोप विद द थिंग्स. जब हमें चीज़ों से डील करने में प्रॉब्लम हो, हम स्ट्रगल कर रहे हो, हम लोगों से ज़्यादा अच्छे से डील नहीं कर पा रहे हो, अपनी थिंग्स को प्रॉपरली डील ना कर पा रहे हो, तो बेटे दीज ऑल आर अबाउट द स्ट्रेस. ये सब स्ट्रेस की वजह से ही होता है. स्ट्रेस किसी भी वजह से हो सकता है, जब भी आप अंडर प्रेशर फील कर रहे हो, या आप कंट्रोल में फील नहीं कर रहे हो, या फिर आप स्ट्रगल कर रहे हो थिंग्स के साथ या चीज़ों के साथ डील करने के लिए, तो वो आपका स्ट्रेस कहलाता है. दिस इज़ अ सिंपल डेफिनेशन. अगर आपको याद रखना है तो ये सिंपल है बेटे. मैं आपको डायग्रामेटिकली शो कर रही हूँ, तो आपको अगर प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो हम देखते हैं एज अ डायग्राम, जो हम देखते हैं वो हम ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाते हैं. तो मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा रही हूँ. तो नाउ विथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस द एक्सरसाइजेज कैन हेल्प अस टू हैंडल द स्ट्रेस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग और एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस. क्योंकि हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो बेटे पब्लिक स्पीकिंग था. पब्लिक स्पीकिंग था. दैट मीन्स कि हम पब्लिकली जब हम बोलने जाते हैं तो हमें बहुत सारा स्ट्रेस फील होता है. वो हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं, स्टेज फ्राइट के बारे में. तो उससे जो स्ट्रेस होता है, हम कैसे कॉप अप कर सकते हैं, या और भी टाइप के जो स्ट्रेस होते हैं उससे कैसे कॉप अप कर सकते हैं हम. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे, हम अगर एक्सरसाइज करेंगे, या जो आपके पास आपका पेट होता है उससे हम खेलेंगे. थर्ड है बेटे मेडिटेशन. ऑब्वियसली मेडिटेशन योगा से ही होगा, तो आप मेडिटेट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. या आप अच्छा म्यूज़िक, नॉट दैट सैड वन, या बहुत ज़्यादा अगर आप दुखी फील कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा दुखी वाला म्यूज़िक फील कर रहे हो, वो नहीं सुनना है हमें कौन सा सुनना है, जो हमारा मूड एकदम अच्छा कर दे, तो हमें वैसा म्यूज़िक सुनना है. या फिर टेक अ नैप, आप सो जाइए थोड़ी देर के लिए, वो भी एक स्ट्रेस बस्टर होता है, आपका स्ट्रेस ख़त्म करता है काफ़ी हद तक. तो इफ़ वी टॉक अबाउट द ब्रीथिंग एक्सरसाइज, तो अगर हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे तो बेटे हमें एक रेगुलर प्रैक्टिस में लानी होती है ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज, जिससे कि हम स्ट्रेस से लड़ सके. इट कैन बी डन, मतलब आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, और इसमें कुछ स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, exhale deeply loud through mouth for 8 seconds, and second is inhale through nose for 4 seconds and hold breath for 7 seconds and then repeat this cycle. जैसे आपने वो भी सुना होगा, योगा में करते हैं हम, ऐसे ही आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए. आप एक्सेल करिए और इनहेल करिए. जब आप इनहेल करेंगे फिर आप अपनी ब्रेथ को 7 सेकेंड्स के लिए होल्ड करके रखिए, देन एक्सेल करिए. एक्सेल जब आप कर रहे होंगे बेटे तो आप 8 तक काउंट करिए. देन जब आप एक्सेल कर चुके होंगे फिर आप ये वाली साइकिल आप अपनी रिपीट कर दीजिए. ये बहुत हेल्पफुल होता है आपके स्ट्रेस बस्टर के लिए. ये आप कभी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो अगर आप 1-2 बार ये करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, जैसे हम करते भी हैं ऐसे करके. तो जब आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपका जो स्ट्रेस होता है वो कहीं ना कहीं दूर होता है, और आप ईज़िली स्टेज पर जाके प्रेजेंटेशन दे पाते हैं, या आपको कुछ और स्ट्रेस है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता है. नेक्स्ट आता है बेटे पॉजिटिव सेल्फ टॉक. जब भी आपको स्ट्रेस है, या आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप अंडर स्ट्रेस आ रहे हैं, तो हमेशा अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी चाहिए. अपने आप से बात करनी चाहिए, लेकिन कैसी पॉजिटिव. ऐसे नहीं कि नो आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं होगा. नहीं, हमें करना चाहिए कि हाँ ओनली आई कैन डू इट, मैं ही कर सकता हूँ, मैं अच्छा करूँगा. अपने बारे में अच्छा बोलो खुद से ही, तो ये बहुत अच्छा फील कराता है. जैसे ये लिखा है, देयर इज़ नो वन बेटर टू बी देन माई सेल्फ. मुझसे अच्छा कोई नहीं है. आई एम इनफ, मैं काफ़ी हूँ. आई गेट बेटर एवरी सिंगल डे, मैं दिन ब दिन रोज़ अच्छा होता चला जाऊँगा. मैं एक अमेजिंग पर्सन हूँ, और जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है सबके कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस हैं. क्योंकि हमें कई बार ऐसा लगता है कि मेरी ये वाली प्रॉब्लम है, इसका तो कुछ सॉल्यूशन ही नहीं होना है. नहीं, हर बात का बेटे एक सॉल्यूशन होता है. बस आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, अपने आप से एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक की. देन आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर माई मिस्टेक्स.
अगर हमें कभी ये लगता है कि नहीं हम काश वो ना करते तो ऐसा ना होता, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपने मिस्टेक्स से सीखना चाहिए बेटे। तो आप जब मिस्टेक्स से सीखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। माई चैलेंजेस हेल्प मी ग्रो, दैट मीन्स आप चैलेंजेस आपको लेने चाहिए, अपना एटीट्यूड खुद चुनना चाहिए और एक अमेजिंग डे, अपना डे हमेशा दिन अच्छा बनाना चाहिए खुद। जब तक आप खुद अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो लोग भी आपसे प्यार नहीं करेंगे। तो आप हमेशा पॉजिटिव टॉक रखिए, अब सेल्फ टॉक हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। देन बेटे अब जो स्ट्रेस फीलिंग्स होती है, हम बहुत ज़्यादा वरी होने लगते हैं, टेंस रहते हैं या टायर्ड भी फील करते हैं, फ्राइटेंड, डरते हैं, इलेटेड होते हैं, डिप्रेस चले जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं, एंगर, गुस्सा आने लगता है हमें, ये सारी स्ट्रेस फीलिंग्स होती हैं। इन सबको हम एक्सरसाइज से, पॉजिटिव सेल्फ टॉक से और स्ट्रेस रिलीवर से या फिर बहुत सारे रिलैक्सिंग मेथड से सही कर सकते हैं। नाउ थर्ड इज़ इमरजेंसी स्ट्रेस रिलीवर्स। आपको एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो इमरजेंसी स्ट्रेस रिलीविंग में आप क्या करेंगे? तो अगर आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो उससे पहले आप बेटे 15 तक काउंट करिए खुद ही। देन टेक 4 to 5 डीप ब्रेथ्स। एंड जहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो रही है और जहाँ पे आप डील नहीं कर पा रहे किसी चीज़ से, बेटे सॉरी फॉर द मिस्टेक, दिस इज़ एंड दिस इज़ विल। तो जहाँ पर आप डील नहीं कर पा रहे हैं उस सिचुएशन से निकल जाइए, एक वॉक पे जाइए अच्छी सी। डोंट बी अफ्रेड टू से आई एम सॉरी इफ़ यू आर रॉन्ग। अगर तुम कहीं पे गलत जा रहे हो तो आप सॉरी बोलिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेट योर वॉच 5 to 10 minutes ahead टू अवॉइड बीइंग लेट नहीं होना चाहिए ऐसी जगह पर कहीं भी जहाँ पर आप मीटिंग के लिए जा रहे हो या आप प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हो या आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो। तो अपनी वॉच को 5 से 10 मिनट पहले सेट कर लीजिए जिससे कि आप लेट ना हो। आपकी जो बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर वो छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व करिए तो आपकी प्रॉब्लम बड़ी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। दैन मेडिटेट फॉर अ वाइल। ऑब्वियसली सबसे बेस्ट है आप मेडिटेट करिए। तो ये आपकी सारी इमरजेंसी स्ट्रेस रिलीवर्स होते हैं। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? व्हेन यू फील स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ पुअर कम्युनिकेशन और टू मच वर्क एंड एवरीडे डिफिकल्टीज लाइक स्टैंडिंग इन द लाइन्स, इमरजेंसी स्ट्रेस स्टॉपर्स हेल्प अस टू डील विद द स्ट्रेस ऑन दैट स्पॉट। वहीं पर डील करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इमरजेंसी स्ट्रेस रिलीवर। नाउ द नेक्स्ट इज बेटे रिलैक्सिंग मेथड। यू नो जस्ट सिट ऑन योर फेवरेट चेयर एंड वॉचिंग टीवी इज़ नॉट रिलैक्सेशन। ये रिलैक्सेशन नहीं होता है कि आप रिलैक्स फील कर रहे हैं तो आप बस बैठ गए हैं और अपना फेवरेट सीरियल या वेब सीरीज़ या कुछ भी देख रहे हैं, उससे रिलैक्सेशन फील नहीं होता है। कभी हो जाता है कि टाइमली उस टाइम आपको लगेगा कि हाँ आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, देन आपको फिर से वही स्ट्रेस वाली फीलिंग आने लगेगी। देन तो बेटे टू रिलीव स्ट्रेस रिलैक्सेशन शुड काम द टेंशन इन योर माइंड एंड बॉडी। आपके माइंड और आपके दिमाग से और बॉडी से स्ट्रेस निकलना चाहिए, तभी आप रिलैक्स फील करेंगे। तो ये बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप रिलैक्स फील कर सकते हैं। जैसे एक एक्सरसाइज है बेटे, एक मेथड है। स्टेप फर्स्ट है सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन। आप कंफर्टेबल पोजीशन का मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही बैठे। अगर आप लेट कर सही आपको लगता है आप लेट जाइए या आप एक रिलैक्स पोजीशन पे चेयर पे बैठ जाइए, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आप कंफर्टेबल फील हो वैसे आप बैठ जाइए। सेकंड स्टेप इज़ क्लोज योर आइज़ एंड इमेजिन कि आप एक काम प्लेस पर हैं, बहुत काम प्लेस पर हैं और जहाँ की सीन्स आपको क्या है हैप्पीनेस दे रहे हैं, ठीक है। थर्ड है बेटे ब्रीथ इन स्लोली एंड काउंट टू 5। स्लोली आप सांस लीजिए, ब्रीथ करिए और 5 तक काउंट करिए। देन फील योर बेली फिल विद एयर। ऑब्वियसली जब आप सांस लेंगे तो आपकी बेली एयर से फिल हो जाएगी, आप ये फील करिए एंड देन ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू योर माउथ। और ये आप रिपीट करिए साइकिल। जब आप इसको रिपीट करेंगे 2-3 बार आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको स्ट्रेस फील नहीं होगा। हाँ ऑब्वियसली बेटे हर चीज़ एकदम नहीं होती है, थोड़ा टाइम लेती है, पर आप ये प्रैक्टिस में लेकर आएंगे तो आपको, आप कहीं प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो या आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से या किसी भी वजह से आपको कुछ भी स्ट्रेस फील हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये सब, जिससे कि आप स्ट्रेस से निकल सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। बेटे मैंने आपको डायग्रामेटिकली सब शो करा है जिससे कि आप इजीली लर्न कर पाएँ। तो अगर आपको क्वेश्चंस भी आते हैं और आप एक डायग्राम के थ्रू भी शो करते हैं तो भी आपको ऑब्वियसली नंबर पूरे अच्छे ही मिलेंगे, क्योंकि डायग्राम्स अगर आप बना रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप डायग्राम के थ्रू मैंने आपको ये सारा बताया है, थियोरी या बुक्स की कॉपी के थ्रू नहीं बताया है। जहाँ पर मुझे ज़रूरत होगी, मुझे लगेगा कि हाँ आपको बुक के थ्रू बताना चाहिए तो मैं आपको बुक के थ्रू ही बताऊँगी। ये नहीं है लेकिन कि ये बुक से अलग है, बुक में यही सब गिवन है, लेकिन बस मैंने थोड़ा डिफरेंस ये है कि मैंने आपको डायग्रामेटिकली शो करा है इसको, ठीक है। Okay, then next class we will start the next session, that is non-verbal communication. Thank you.